अस्सलाम वालेकुम। हेल्थफुल लिविंग जर्नी में खुशामदीद। जो लोग घुटनों में दर्द के बावजूद दिन भर एक्टिविटीज में मशगूल रहते हैं, रोजमर्रा के कामकाज करते रहते हैं, जब उनसे पूछा जाए कि क्या आपके घुटनों में दर्द है तो उनका जवाब होता है जी हाँ, घुटनों में तो दर्द है, लेकिन क्या करें, रोजमर्रा के कामकाज तो करना ही होते हैं, इनके बगैर गुजारा नहीं होता। तो याद रखिएगा, ये सिर्फ आपकी अपनी तसल्ली तशफ़ी तो हो सकती है, लेकिन ये सिर्फ काफी नहीं है। अब नाज़रीन, होता क्या है जब आपके घुटनों में दर्द होती है? अगर आप इस दर्द को, जो कि अभी थोड़ी होती है, इग्नोर करते रहें तो ये आगे चल के वेरिकोस वेन का मसला क्रिएट करना शुरू कर देती है। वेरिकोस वेन क्या होता है? आहिस्ता आहिस्ता जैसे जैसे आपके घुटने में दर्द होता है, आप उस टांग पर दबाव डालना कम कर देते हैं। जैसे जैसे दबाव कम करते हैं, वैसे वैसे आपके घुटने के इर्द गिर्द मौजूद जो ब्लड आर्टरीज हुआ करती हैं, जो खून की रगें हुआ करती हैं, इन पे दबाव ना पड़ने की वजह से खून ब्लॉक होना शुरू हो जाता है। खून की रगों में खून का बहाव मुतासिर होना शुरू हो जाता है। और अगर आपकी उम्र 60 साल से ज्यादा की होना शुरू हो जाए तो आपकी पिंडली के आगे वाली जो खून की रगें हैं, इनमें खून वाज़े तौर पे भी देखा जा सकता है। उभरी उभरी सी आपकी रगें होती हैं, जो कि आपको पिक्चर में भी दिखाई दे रही होगी। इसी को नाज़रीन हम वेरिकोस वेन कहते हैं। अब वेरिकोस वेन के मसले से निजात के लिए कौन सी रोजमर्रा करने वाली एक्सरसाइजेज हैं, वर्जिशें हैं, जिनको करके आप वेरिकोस वेन के मसले से और घुटनों की दर्द से निजात हासिल कर सकते हैं? आज की इस वीडियो में आपको वो एक्सरसाइजेज सिखाई जाएंगी। अगर ये वीडियो आपके लिए है, आपको भी वेरिकोस वेन का मसला है, टांगों में कमजोरी आ चुकी है, सार्कोपिनिया का मसला हो चुका है, या घुटनों में दर्द कम जो है वो कम ही नहीं होने का नाम ले रही, तो ये वीडियो आपके लिए है। इस वीडियो को शुरू से एंड तक जरूर देखिएगा। चैनल को अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, फैमिली का हिस्सा नहीं बने, तो जल्दी से बेल आइकन प्रेस करके ऑल नोटिफिकेशन ऑन करके हेल्थफुल लिविंग जर्नी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आइंदा आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके मोबाइल पर शो हो। तो आइए चलते हैं बिना टाइम वेस्ट किए वेरिकोस वेन पेन रिलीफ एक्सरसाइजेस की तरफ। पहली एक्सरसाइज में कुर्सी पर इस तरह से स्ट्रेट पोजीशन में बैठ जाइए। दोनों पैरों को एक जैसी पोजीशन में रखते हुए अब टोज को, पैरों के पंजे को जमीन के सरफेस के साथ आप प्रेस करेंगे और हील्स को ऊपर की जानिब लिफ्ट अप करेंगे। इस तरह से आहिस्ता से स्लो डाउन नीचे की जानिब बैकवर्ड लेके जाएंगे। इस तरह आप 10 रेपिटेशन प्रैक्टिस करेंगे तो एक सेट कंसिडर होगा। स्टॉप वॉच लगा लीजिए या 10 टाइम्स हमारे साथ काउंटिंग कर लीजिए। पोजीशन संभालिए और स्टार्ट कीजिए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एंड 10। अगेन एक बार दोबारा से रिपीट कर लीजिए। 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1। नाज़रीन, इस तरह से 3 सेट लगाएंगे तो पहली एक्सरसाइज कंप्लीट होगी। दूसरी एक्सरसाइज में बिल्कुल इसी कॉम्बिनेशन के साथ आप हील को सरफेस के साथ प्रेस करेंगे और टोज को ऊपर की जानिब लिफ्ट अप करेंगे, अपने पंजे को इस तरह से टोज को ऊपर की जानिब लिफ्ट अप करेंगे। पोजीशन संभालिए, 10 टाइम्स काउंटिंग या स्टॉप वॉच लगा लीजिए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एंड 10। नेक्स्ट एक्सरसाइज में आप इसी तरह से कुर्सी पर स्ट्रेट पोजीशन में बैठेंगे। अब 1 बाय 1 दोनों टांगों को इस तरह ऊपर की जानिब लिफ्ट अप करेंगे। पांव को चेहरे की जानिब, चेस्ट की जानिब स्ट्रेच दीजिए। 2-3 सेकंड होल्ड, फिर अपनी टोज को जमीन की जानिब, नीचे की जानिब प्रेस करेंगे। यहां पे भी 2-3 सेकंड होल्ड। अगेन आप चेस्ट की जानिब पांव को स्ट्रेच देंगे। इस अमल को 5 बार हम दोहराएंगे। इसी तरह से इस अमल को आप लेफ्ट नी में भी दोहराएंगे तो ये एक सेट कंसिडर होगा। 3 सेट लगाएंगे तो ये एक्सरसाइज कंप्लीट होगी। आइए हमारे साथ स्टार्ट कीजिए। 1 2 3 4 5। अगेन 5 4 3 2
1। इसी तरह से लेफ्ट लेग में टांग ऊपर की जानिब, पांव चेहरे की जानिब, स्ट्रेच 2-3 सेकंड होल्ड, अगेन नीचे की जानिब। 1 2 3 4 एंड 5। जब आप पांव को चेस्ट की जानिब स्ट्रेच दे रहे होंगे, कोशिश करें कि ज्यादा से ज्यादा इसको स्ट्रेच दें ताकि कैफ मसल्स को ज्यादा से ज्यादा स्ट्रेच मिले, ब्लड फ्लो तेजी से आपके हार्ट की तरफ जाए। ठीक है जी। अब इसको दोबारा रिपीट करेंगे। 5 4 3 2 एंड 1। 3 सेट और ये एक्सरसाइज भी कंप्लीट होगी। नेक्स्ट एक्सरसाइज में इस तरह का घर में मौजूद कोई रॉड ले लीजिए। ये जो है आयरन रॉड भी हो सकता है, लोहे का पाइप भी हो सकता है, पीवीसी पाइप भी हो सकता है, या कोई भी आप इस तरह का रॉड ले लीजिए। अब इस रॉड को आप दोनों पैरों के नीचे इस तरह से रख लीजिए। दोनों पांव पेल्विक जॉइंट के स्ट्रेट पोजीशन में घुटने और घुटनों की स्ट्रेट पोजीशन में दोनों टांगे होंगी। एक पांव आगे और एक पांव पीछे इस तरह हरगिज नहीं होगा। दोनों पांवों की डायरेक्शन बिल्कुल सेम एक जैसी होनी चाहिए। अब आप दोनों पैरों को इस तरह से इस पाइप पे रब करेंगे। इस तरह से 20 टाइम्स पाइप के ऊपर अपने दोनों पैरों के सोल्स को आपने रब करना है। अब स्टॉप वॉच लगा लीजिए या हमारे साथ वैसे ही काउंटिंग कर लीजिए। स्टार्ट कीजिए, पोजीशन संभालिए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10 9 8 7 6 5 4 3 2 एंड 1। इस तरह से 3 सेट लगाएं, ये एक्सरसाइज कंप्लीट होगी। अब इस एक्सरसाइज से हो क्या रहा है नाज़रीन, जब भी आपको वेरिकोस वेन का मसला होता है तो ब्लड सप्लाई कम होने की वजह से आपके पैरों की जो सोल्स हुआ करते हैं, जो पैरों का नीचे तलवा हुआ करता है, इसमें लाखों की तादाद में छोटी छोटी बाल से भी बारीक नर्व्स हुआ करती हैं। इन्हीं में ब्लड फ्लो चल रहा होता है। आपकी उंगलियों को, आपके पैर को, आपकी टांगों को ब्लड सप्लाई आ रही होती है और ये नाज़रीन सिंगल वे आर्टरीज हुआ करती हैं। इसी से ही खून आ रहा होता है, इसी से ही खून जा रहा होता है। सिंगल वे ये जो है कनेक्टेड वेन्स हुआ करती हैं, वेसल्स हुआ करती हैं। अब नाज़रीन इन वेसल्स को ब्लड फ्लो इन वेसल्स में तेज चलाने के लिए, ब्लड फ्लो फास्ट चलाने के लिए इस एक्सरसाइज का हम सहारा लेंगे, सपोर्ट लेंगे। इससे आपके पैरों के नीचे सोल में जितनी भी आर्टरीज हैं, जितनी भी नसें हैं, ये खुलेंगी, ये मजबूत होंगी, पैर मजबूत होंगे और आपकी शिन बोन के आगे जितनी भी वेन्स हैं, जितनी भी वेसल्स हैं, इनको भी ओपन होने, ब्लड क्लॉट को रिजॉल्व होने में मदद मिलेगी। नेक्स्ट एक्सरसाइज में आप इसी तरह से कुर्सी पर स्ट्रेट पोजीशन में बैठेंगे, थाई को दोनों हाथों की मदद से इस तरह से पकड़ लेंगे। अब पहले क्लॉकवाइज नी जॉइंट को मूव करेंगे, लेकिन पांव को साथ ही साथ चेहरे की जानिब स्ट्रेच देंगे और फिर एंटी क्लॉकवाइज 5 टाइम मूव करेंगे। तो इसी तरह दूसरी घुटने को भी करेंगे तो ये एक सेट कंसिडर होगा। आइए पोजीशन संभालिए और स्टार्ट कीजिए। 1 2 3 4 5 5 4 3 2 1। इसी तरह से दूसरी टांग को 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5। इसी तरह से 5 बार आप रिपीटेडली दोनों घुटनों में एक्सरसाइज कीजिए। 3 सेट लगाइए, ये एक्सरसाइज भी कंप्लीट होगी। सेकंड लास्ट एक्सरसाइज, इस एक्सरसाइज में भी आप इस तरह से कुर्सी की टोज को, जो चेयर की आर्म रेस्ट हैं, इनको पकड़ लीजिए। अब जिस तरह से आप वॉक करते हैं, इस तरह से आप दोनों टांगों को इस तरह से हल्का हल्का चलाएंगे।
लेकिन इस एक्सरसाइज को करते दौरान एक चीज का आपने ख्याल रखना है, लोग क्या करते हैं, उनके एब्डक्टर मसल्स बहुत वीक होते हैं, अंदर वाले पट्टे बहुत वीक होते हैं, जिसकी वजह से टांग इस तरह बाहर की जानिब निकलना शुरू हो जाती है। आपने पेल्विक जॉइंट की स्ट्रेट पोजीशन में टांगे रखते हुए इस तरह से साइकिलिंग करनी है। यहां पे आपने 10 रेपिटेशन प्रैक्टिस करने हैं। आइए इकट्ठे करते हैं, पोजीशन संभालिए और स्टार्ट कीजिए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। इसी तरह बैकवर्ड 10 9 8 7 6 5 4 3 2 एंड 1। इस तरह से 10 रेपिटेशन रिपीटेडली 3 सेट ये एक्सरसाइज भी कंप्लीट होगी। आखिरी एक्सरसाइज में वेरिकोस वेन से निजात के लिए आप क्या करेंगे, आप अपनी लेग की स्ट्रेंथनिंग के लिए बैक टुवर्ड वॉक करेंगे। किस तरह से, ये देखिए, आप इस तरह से योगा मैट बिछा लीजिए या आप कोई निशान लगा लीजिए अपनी जमीन के सरफेस पे, फर्श पर आप जो है कोई निशान लगा लीजिए। अब आपने कोई 8-10 कदम बैक टुवर्ड वॉक करनी है। इस तरह से खड़े हो जाइए। अब बैक 1 2 3 4 एंड 5। इस तरह से यहां से आप दोबारा से अगेन मूव करेंगे, कॉर्नर पे आ जाइए। 1 2 3 4 एंड 5। इस तरह से अगेन 1 2 3 4 एंड 5। इस तरह से आप इस एक्सरसाइज को प्रैक्टिस करेंगे। अब नाज़रीन, इस एक्सरसाइज से हो क्या रहा है, इस एक्सरसाइज से आपकी जो कैफ मसल्स हैं या आपके जो थाई मसल के बैक साइड पे हैमस्ट्रिंग मसल्स हैं ये वाले, या आपके हिप फ्लेक्सर मसल्स हैं, ग्लूट मसल्स हैं, या आपकी ग्लूट नर्वस सिस्टम है, ये सारे का सारा जो है इंप्रूव हो रहा है। इसमें स्ट्रेंथनिंग आ रही है, ब्लड फ्लो फास्ट हो रहा है, जिसकी वजह से आपकी वेरिकोस वेन को रिजॉल्व होने, ब्लड क्लॉट को रिजॉल्व होने, कम होने, खत्म होने में मदद मिलेगी। इस एक्सरसाइज के आप जो है 10 रेपिटेशन के साथ 3 सेट लगाएंगे तो ये एक्सरसाइज भी कंप्लीट होगी। हमारी वेरिकोस वेन पेन रिलीफ एक्सरसाइजेस, अगर आपको ब्लड क्लॉट का प्रॉब्लम हो रहा है, आपकी जो खून की रगें हैं वो खून के जमने की वजह से फूल रही हैं, आपको दर्द होता है, टांगें कमजोर होती जा रही हैं और जिस्म का दबाव जो है, वजन जो है आपकी टांगें बर्दाश्त नहीं कर पा रही, तो इन एक्सरसाइजेस को करके आप बासानी इन मसाइल से निजात हासिल कर सकते हैं। नाज़रीन, गोल्डन टिप अगर आपको दें तो इसमें आप हमेशा, अगर वेरिकोस वेन का मसला हो, घुटनों की ग्रीस कम होने का मसला हो, तो गुड़ और लहसुन का इस्तेमाल जरूर किया कीजिए। कमोबेश 5 ग्राम ज्यादा से ज्यादा गुड़, कम से कम 3 ग्राम गुड़ और कम से कम 1 कली लहसुन की, ज्यादा से ज्यादा 3 कलियां लहसुन की लेके लहसुन को खोल लीजिए। इसमें एलिसिन मुरक्कब जब प्रोड्यूस हो जाए, जब आ जाए, बनना शुरू हो जाए, तब दोनों को मिलाकर एक मिश्रण पेस्ट बना लीजिए। सुबह निहार मुंह, अर्ली मॉर्निंग खाली पेट नीम गर्म गुनगुने पानी के साथ, नीम गर्म कहवे के साथ जरूर खाना शुरू कर दीजिए। ये 1 दिन की खुराक है, इसको फ्रीज स्टोर नहीं करेंगे। अब 15 दिन आप मैक्सिमम करके देखिए, आप देखेंगे घुटनों की सोजिश, वेरिकोस वेन का मसला आहिस्ता आहिस्ता हल होना शुरू हो जाएगा। उम्मीद करते हैं ये वीडियो आपको बहुत ज्यादा यूजफुल लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक जरूर किया कीजिए और ऐसे लोगों के साथ जरूर शेयर किया कीजिए जिनको इस तरह की कॉम्प्लिकेशन फेस करना पड़ रही हैं। आपके लिए ये सदका जारिया का बाइस बनेगा। अल्लाह रब्बुल इज्जत आपका और हमारा हामी और नासिर हो। किसी नई वीडियो के साथ, नए टॉपिक के साथ आपके साथ मुलाकात होगी। तब तक के लिए हमें इजाजत दीजिए। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाह।